आपको पता है मुझे सबसे अच्छे आइडियाज कब आए हैं? स्कूल और कॉलेज में जब भी एग्जाम्स होते थे तब। जब मैं छोटी थी तो मुझे स्टेशनरी का काफी शौक था, तो सबसे पहले आइडिया था कि एक स्टेशनरी शॉप खोली जाए। इसके बाद लगा कि स्पोर्ट्स की एक अकेडमी खोलूंगी। फिर लगा कि एक बढ़िया कैफे खोला जाए। तो हर आइडिया में कोई ना कोई लूप होल जरूर था, पर सारे आइडियाज एक ही जगह आके फ्लॉप हो जाते थे। एक्सक्यूज मी मैडम, फंड्स नहीं है। इसके बाद लगा कि जब बड़ी हो जाऊंगी तो ये सारे सपने पूरी करूंगी। पर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की सब करते करते प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई। सबसे पहले लगा कि एजुकेशन लोन कैसे पटाया जाए, और उसके बाद ये लगा कि एक सैटिस्फैक्टरी जॉब कहाँ से ढूंढी जाए, क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर एम्प्लॉयड लोग या तो अपनी जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है या जॉब से जो पैसे कमा रहे हैं उससे सैटिस्फाइड नहीं है। तो इन सब से कहना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं समझती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है, पर सारे सपने एक ही जगह आके रुक जाते हैं कि फंड्स नॉट फाउंड। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या लिमिटेड इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आपको बहुत सारी चीजें करनी है पर उनको करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आज के इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप ज्यादा पैसे कहां से कमा सकते हैं और उन पैसों को एक बहुत ही अच्छी जगह इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या नहीं करना है। जी हाँ, डू नॉट इन्वेस्ट इन गेट रिच क्विक स्कीम्स। 25 दिन में पैसा डबल। इस बात को ना एकदम गार्ड बांध लो कि अगर कोई भी मेरे पास 21 दिन में पैसा डबल जैसी स्कीम लेके आए तो उसको तो ना मैं कंट्रोल। देखो बॉस, बात बहुत सिंपल है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता और पैसे तो बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि इसका कंटेंट आपको पसंद आ जाए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो या नीचे जाके भी कर सकते हो। खैर, वापस पॉइंट पे आते हैं। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हमारे पास हमारे फ्रेंड्स या जान पहचान वाले ही पास आते हैं, ये बोलते कि मैंने यहाँ पैसे इन्वेस्ट किए और डबल हो गए, या मैंने उस फंड में पैसे लगाए थे और डबल हो गए। वो क्या फंड है, कैसे फंक्शन करता है, जब वो बताना स्टार्ट करते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जाए? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसमें आपका खुद का पैसा आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? मैं ये नहीं कह रही कि नई चीज़ों को समझो मत। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट कैसे फंक्शन करता है ये आप समझ सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या सिस्टम क्या है ये आप समझ सकते हैं। इक्विटी मार्केट कैसे चलता है ये भी आप समझ सकते हैं। पर कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसमें अपना पैसा मत लगाओ, बचा कुचा भी चले जाएगा। वो कहावत है ना, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स बिकॉज इट प्रोबेबली इज। तो डू नॉट इन्वेस्ट इन गेट रिच क्विक स्कीम्स। तो पहला पॉइंट तो डिस्क्लेमर में ही चले गया। अब मैं काम करती हूँ, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स पे कमाने की बात करती हूँ और फिर इन्वेस्ट करने की, क्योंकि जब तक कमाओगे नहीं तब तक इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इंटरनेट को थैंक्स करेंगे, क्योंकि आज के डेट पे इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल कि आप अपने स्किल्स को इजीली सेल कर सकते हो। आप अपनी स्किल्स से एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बहुत ही इजीली खड़े कर सकते हो। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन सामने आता है कि मुझे कैसे पता कि मेरा कौन सा स्किल अच्छा है? तो एक सजेशन दूं, अपने आसपास देखिए। आपके आसपास वाले, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली आपसे किस चीज के लिए मदद मांगते हैं और कौन सी चीज करने में आपको मजा आता है। क्या प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, एग्जाम से पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, डांस सिखाने के लिए, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, किस चीज में आपको मजा आता है और लोग बार बार आपसे उसी चीज के लिए मदद मांगते हैं? यही है आपकी स्किल। अब आपको क्या करना है? उसी स्किल से अपना बिजनेस मॉडल सोचना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इनफैक्ट मैंने भी यही किया। मैं कुछ 14-15 साल की थी जब अपनी मम्मी को घर पे ट्यूशंस लेने के लिए मदद करती थी। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टीचिंग करना, पढ़ाना, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना बहुत पसंद है। इसके बाद जब मैं लॉ कॉलेज गई तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती थी और अब मैं तो ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। सिर्फ ये सोचिए कि आप अपने स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं और उस प्रोसेस में आप पैसे भी कमा रहे हैं, तो ऐसे में ना स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पर ना दूसरा ऑप्शन भी आता है कि मानिए आपको अपने स्किल्स का कोई बिजनेस मॉडल नहीं बनाना, कोई आपको सर्विस नहीं देनी, तो आप अपने ही टैलेंट को दूसरों को सिखा सकते हैं। 1-to-1 मेंटरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि वो एक कौन सा ऐसा स्किल है जिस पे आप वर्क करना चाहते हो और फिर ढेर सारा गट्स और ढेर सारे कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाओ मार्केट में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अभी तक मैंने आपको जो भी शेयर किया मोस्टली लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि पैसे कमाने की हमारी सोच रहती ही है। पर ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हुए भी हम कुछ हजारों में कमा रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, हाउ टू ग्रो मनी फ्रॉम मनी? अपने ही पैसों से पैसे कैसे कमाए जाए? मतलब कि आपने जो 5,000 रुपए कमाए हैं या जो सेव किए हैं उसी से 8,000 रुपए या 10,000 रुपए कैसे कमाए जाए बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए,
टाइम की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट नेचुरली आप काफी बिजी रहते हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, बाकी चीजें भी हैंडल करनी है, तो अपने पैसों को बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए कैसे बढ़ाया जाए, मैं एक सजेशन दूं। अब देखिए, सेफ तरीका इन्वेस्ट करने का क्या होना चाहिए। उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, या फिर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिनको एज अ कंज्यूमर आप यूज़ करते हैं। तो मुझे बताइए, एज अ कंज्यूमर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। आप मूवीज़ क्या नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे देखते हैं, या फिर क्या आईफोन, मैकबुक जैसे गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, या फिर ऐसे गैजेट्स यूज़ करते हैं, क्या आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बाकी पूरा यूथ इन कुछ कंपनीज का दीवाना है। तो अगर आप भी इन ग्लोबल कंपनीज को यूज़ करते हैं, इनसे सेटिस्फाइड है, तो इन ग्लोबल कंपनीज में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना होगा, आप ऑलरेडी इसके कंज्यूमर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कंपनीज है ये यूएस की है, यूएस की स्टॉक्स है, यूएस के स्टॉक्स में मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो एक आंसर बताऊं, बहुत ही सिंपली आप यूएस की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं वेस्टेड के थ्रू। जी हाँ, वेस्टेड एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू इंडियंस यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा होता है एक्सचेंज एप्रिसिएशन और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ये होता है कि आप अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर कभी कोई एक इंडस्ट्री नीचे जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी इंडियन स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो यूएस स्टॉक्स में उनका फर्क नहीं पड़ेगा और वाइस वर्सा, और ये होता है डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। तो यूएस स्टॉक्स में आप वेस्टेड के थ्रू आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको $10 का एडिशनल बोनस मिलेगा जैसे ही आप अपने वेस्टेड अकाउंट को फंड करेंगे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। अब डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इक्विटीज, डेट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, एफडी एटसेट्रा। पर मेरे हिसाब से आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए: लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न्स। अब बात करते हैं अगली पॉइंट की, जिसे मैं काफ़ी सीरियसली कहना चाहूँगी कि अगर अपने खुद की लाइफ डिसीजंस खुद से लेने हैं ना, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये पूरा माइंडसेट का खेल है, क्योंकि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो या 50,000 रुपये कमा रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अपनी कमाई को आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एज स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि हमारे पास तो पैसे ही कितने कम हैं कि सेव क्या करेंगे और इन्वेस्ट क्या करेंगे, है ना? यही लगता है ना, है ना? यहीं आप गलत है। अगर आज की ही डेट पे आप भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और मैं भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूं, आपके पास मुझसे ज़्यादा एडवांटेज है। और आपका एडवांटेज आपका अमाउंट नहीं, आपकी एज है। जब किसी ने मुझसे भी ये बात कही थी ना, तो मैंने विश्वास नहीं की थी, पर फिर मैंने एक स्टोरी पढ़ी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एकदम आराम से सुनिएगा। तो एक बार की बात है, एक राज्य का एक राजा होता है जिसे चेस का गेम काफ़ी पसंद आता है। तो वो अपने राज्य में जाके बोलता है, जिस किसी ने भी इस गेम को इन्वेंट किया वो मेरे पास आए और अपना मुंह मांगा इनाम लेकर जाए। नेक्स्ट दिन एक व्यक्ति पहुंचता है, बोलता है इस गेम को मैंने इन्वेंट किया है। राजा बोलता है मांगो जो मांगना है। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ एक दाना चावल चाहिए, पर इस हिसाब से चाहिए कि शतरंज का जो पहला खाना है उसमें 1 चावल का दाना आएगा, दूसरे में उससे डबल 2 चावल के दाने, तीसरे में पहले वाले से डबल 4 चावल के दाने, उसके बाद 8 चावल के दाने और 16, मतलब जो 64 खाने हैं, हर में पहले खाने से डबल चावल के दाने आने चाहिए। मुझे बस ये चाहिए। राजा काफ़ी खुश हो जाता है कि ये डील तो बहुत सस्ते में मुझे मिल गई, और अपने रसोई घर से बोलता है कि आधा किलो चावल की बोरी ले आओ। क्या आपको भी लगता है कि आधे से 1 किलो की चावल की बोरी में ये पूरे खन भर जाएंगे? क्योंकि राजा को तो यही लगा था और पूरा दरबार हंस रहा था कि उसने अपना इन्वेंशन कितने सस्ते में दे दिया। फिर वो व्यक्ति एक एक करके अपने हिसाब से चावल डालना स्टार्ट करता है। तो जो पहली रो होती है ना, उसमें 8 खन थे। तो 1, 2, 4, 8 ऐसे करते हुए लास्ट में 128 दाने। पूरा दरबार की हंसी और तेज हो जाती कि कितने सस्ते में दे दिया। इसके बाद आती है दूसरे रो की बारी, और हंसी थोड़ी कम हो जाती क्योंकि दूसरे रो की एंड तक इतने चावल के दाने हो जाते हैं और अभी तक 48 खाने बचे होते हैं। आपको पता है 64 खाने बनने में कितने चावल के दाने लगे? थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, स्क्रीन कम पड़ेगी। 64 खाने भरने में इतने सारे चावल के दाने लगे, मतलब इतने टन चावल पूरी इंडिया भर सकते हो आप इतने चावल में। तो होश उड़े कि नहीं, यही है पावर कंपाउंडिंग का। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ज़्यादा टाइम। अब हम 100-120 साल तक जी नहीं सकते, पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम स्टार्ट जल्दी कर सकते हैं। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इन्वेस्ट करना, सेव करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग अर्ली इज द की। इसलिए कहते हैं कि आज के डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी इन्वेस्ट करना। और आज की डेट में अगर किसी को भी ऐसा लगता है ना कि इन्वेस्ट करना इज़ अ चॉइस, तो बॉस आप टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हो। आज की डेट में इन्वेस्ट करना इज़ अ नेसेसिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप सब में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। थोड़े पैरामीटर्स होने चाहिए
चाहिए, जैसे क्या वो इन्फ्लेशन बीट कर रहा है कि नहीं, लिक्विडिटी, रिस्क रेशियो, रिटर्न रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको देखने चाहिए। एज कॉलेज स्टूडेंट्स आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।